नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम अस्मी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मनोज दत्त और नेट कोड 25 की क्लासेस के क्रम में दर्शन भाग में से जो सर्वदर्शन संग्रह सिलेबस में लगा हुआ है उसमें से जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, दो दर्शन हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। उन्हीं में से आज जो आर्हत दर्शन के नाम से सर्वदर्शन संग्रह में जिसको बताया गया है जैन दर्शन, उसी के विषय में आज हम विस्तृत रूप से जानेंगे। जिस तरह से पुस्तक में वर्णित है, जिस क्रम से पुस्तक में वर्णित है, उसी क्रम से हम समझेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ जैन दर्शन के तत्व, उसके सिद्धांतों को नहीं बताऊंगा, बल्कि सर्वदर्शन संग्रह जो माधवाचार्य की पुस्तक है, जो ग्रंथ है, उसमें किस तरह से क्रमशः शुरुआत किस तरह से की गई है और किस तरह से जैन दर्शन के सिद्धांतों को, तत्वों को वहाँ पर बताया गया है, उन सभी के विषय में क्रम से हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम जिस प्रकार से, क्योंकि पुस्तक में सिलेबस में सर्वदर्शन संग्रह लिखा हुआ है, तो सर्वदर्शन संग्रह में जिस तरह से बताया गया है, जरूरी हो जाता है कि हम उसी तरह से एक बार उसका पारायण या फिर एक बार उसको समझें। ठीक है, ताकि हम परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को सॉल्व कर पाए, हमें पता हो कि ये प्रश्न किस प्रसंग से आया है। सर्वदर्शन संग्रह के जैन भाग में से आर्हत संप्रदाय के मत का वर्णन करने वाले किस भाग में से प्रश्न आया है, ये हम समझ पाएँ और एक अच्छी सोच हमारी विकसित हो सिलेबस में आने वाले टॉपिक्स को के ऊपर। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि जैन दर्शन में पहले चारवाक दर्शन, सर्वदर्शन संग्रह में पहले चारवाक दर्शन के बारे में बताया है, उसके बाद बताया है बौद्ध दर्शन के बारे में, और फिर जो है जैन दर्शन के बारे में बताया है। तो जैन दर्शन में, क्योंकि उससे पहले बौद्धों के बारे में बता रखा है, अब बौद्ध मानते हैं क्षणिकवाद को। ठीक है, जब हम बौद्ध दर्शन के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम जानेंगे उनके सभी सिद्धांतों को ही, दुखम दुखम, स्वलक्षणम स्वलक्षणम, जो भी है उनको अच्छे से। उनमें एक क्षणिकम क्षणिकम भी बौद्ध मानते हैं। क्षणिकम क्षणिकम का मतलब है, वो कहते हैं कि संसार की सभी जो विद्यमान जो वस्तुएं हैं, यत् सत् तत् क्षणिकम, जो भी इस संसार में विद्यमान है वह क्षणिक है। ठीक है, क्षणिक का मतलब होता है क्षण भर टिकने वाला। हर क्षण प्रतिपल हर चीज बदल रही है, हर वस्तु हर क्षण बदल रही है, कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, नित्य नहीं है। ये उनका ही सिद्धांत है बौद्धों का। अब जैन दर्शन इसी सिद्धांत का, क्षणिकवाद का खंडन करने से ही जो है सर्वदर्शन संग्रह में माधवाचार्य इसकी शुरुआत करते हैं जैन दर्शन की। ठीक है, तो बौद्ध मानते हैं क्षणिकम क्षणिकम, सब कुछ क्षणिक है, हर पल प्रतिपल सब कुछ बदल रहा है। जैन यहाँ पर अपनी एक आपत्ति रखते हैं। अब यहाँ पर माधवाचार्य ने क्या किया, एक व्यंग्य भी किया है, या फिर दोनों को एक दूसरे नाम से पुकारा है। क्या है वो भी हम जानेंगे। जैनों को उन्होंने कहा है विवसनाः, मतलब जो वस्त्र नहीं पहनते हैं उनको विवसनाः कहा है, और बौद्धों को कहा है मुक्त कच्छ, मतलब जिनकी धोती का आगे का छोर जो है वो खुला हुआ रहता है, उन्हें मुक्त कच्छ कहते हैं। तो बौद्धों को मुक्त कच्छ कहा है और जैनों को विवसनाः कहा है सर्वदर्शन संग्रह में। अगर इस शब्द वहाँ पे आते हैं प्रश्न में तो आप समझ जाइएगा किसके लिए आए हैं। जैन कहते हैं कि आप हर चीज को क्षणिक कैसे कह सकते हैं। अगर हम कोई नित्य, ठीक है, आत्मा जैसी कोई नित्य वस्तु अगर ना माने तो क्या क्या आपत्तियां आ सकती हैं वो मैं आपको बताता हूं। मतलब जैन ही कह रहे हैं बौद्धों से कि मैं आपको ये बताता हूं बौद्धों कि अगर हम कोई नित्य वस्तु नहीं माने, अगर हम सब कुछ क्षणिक माने, तो हर क्षण हर चीज बदल रही है। क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पहले तो ये होगा कि इहलोक और परलोक दोनों की फल प्राप्ति के साधनों का क्या हो जाएगा, दोनों के फल की प्राप्ति के साधनों का संपादन जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। मतलब जो व्रत, उपवास, दान, पुण्य आदि जो भी हम कर्म करते हैं, जब सब कुछ क्षणिक है, ठीक है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है, तो फिर हमें फल किस चीज का मिलेगा। क्योंकि हर चीज तो हर वस्तु तो हर पल बदल रही है, वस्तु ही नहीं सब कुछ हर पल बदल रहा है। तो जब मैं कोई कर्म कर रहा हूं तो अब तो मैं वो रहा नहीं, क्योंकि मैं तो बदल चुका हूं, तो फल मुझे कैसे मिलेगा। तो इहलोक और परलोक दोनों की फल की प्राप्ति के साधन जो व्रत, उपवास, दान, पुण्य आदि संसार में करते हैं लोग, वो सब व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि उनका फल मिलना नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कुछ क्षणिक है। दूसरा, कर्म कोई और करेगा, फल किसी और को मिलेगा। ठीक है, कैसे होगा ये। मान लीजिए 12:01 पर मेरा नाम मनोज है, मैंने कोई कर्म किया,
मैंने 12:01 पर खाना खाया और 12:05 पर जो मनोज है उसकी भूख शांत हुई, तो खाना तो खाया 12:01 वाले मनोज ने, अब वो क्योंकि बदल रहा है, प्रतिक्षण बदल रहा है क्षणिकवाद के अनुसार, और फल किसको मिला? 12:05 पर जो मनोज है उसको मिला। तो कर्म किसी और ने किया और फल किसी और को मिला। तो ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी। ये सबसे बड़ी आपत्ति होने लग जाएगी कि अगर हम क्षणिकवाद को मानेंगे, कर्म कोई और करेगा, फल किसी और को मिलेगा, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हम देखते हैं कि फल, कर्म जो करता है फल उसी को मिलता है। इसलिए यहीं पर तुम्हारे क्षणिकत्ववाद का खंडन हो जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सब कुछ क्षणिक नहीं है। अक्षणिकत्व की सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हो जाती है। अगर हम क्षणिक को मानेंगे तो कर्म करने वाले, कर्मकर्ता को फल नहीं मिलेगा, फल का भोक्ता वह नहीं होगा। ठीक है। हाँ, जैन कहते हैं कि हाँ, हम ये मान सकते हैं कि काल का भेद हो सकता है। ठीक है, काल का पूर्व और अपर भेद हो सकता है। पूर्व वाले काल और अपर काल, बाद वाला काल, ये भेद हो सकता है। लेकिन तब भी हम ये देखेंगे कि फल तो उसी को मिलेगा जिसने कर्म किया है। क्षणिकत्व, हर क्षण हर चीज बदल रही है, ये तो कतई नहीं हो सकता। जैन कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, कुछ समय तक तो स्थायी रहेगा, तुम तो हर क्षण बदल रहे हो, वो नहीं हो सकता है। तो बौद्ध कहते हैं देखो, आप हमारे क्षणिकत्व को समझे नहीं। क्या है हमारा क्षणिकत्व, उसको अच्छे से समझो। बौद्ध कहता है एक ही संतान, संतान का मतलब परंपरा, अब परंपरा का मतलब क्रम। जैसे कि आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो छत से बूंदें जब टपकती हैं, तो जो बूंदों की एक लड़ी है, टप 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 टप, तो वो एक परंपरा है, वो एक क्रम है, उसी को परंपरा कहते हैं। ठीक है, संतान कहा है उसको यहाँ पर। ठीक, क्रमशः कोई चीज हो रही है तो बौद्ध कहते हैं कि एक ही परंपरा में, एक ही क्रम में, एक ही संतान में पूर्व का प्रत्यय या ज्ञान या आत्मा काम करने वाला है, और बाद का ज्ञान या प्रत्यय या आत्मा जो है फल को भोगने वाला है। अलग कहाँ से हो गया? ठीक है, अगर 12:01 पर जिस मनोज ने खाना खाया वही मनोज उसी परंपरा में है ना। ठीक है, 12:05 पर वही मनोज तो है, हर क्षण बदल तो रहा है, लेकिन परंपरा में तो वही है। बीच में पानी की बूंदें आते आते बीच में दूध की बूंद तो नहीं आने लग गई थी बारिश में से, तो परंपरा में पानी की बूंदें ही आ रही हैं, तो पानी, बारिश की बूंदें ही उनको कहेंगे, किसी और नाम से थोड़े ना बुलाएंगे। तो 12:05 पर भी तो वही मनोज क्रम से हर क्षण बदल रहा है, लेकिन है तो वही। ठीक है, अगर मैं कागज को फाड़ना शुरू करूं तो सबसे पहले जो कागज का छोर फटा और जो फटते चला गया एक एक क्षण जो, तो कागज ही तो फट रहा है, बीच में कपड़ा थोड़ा ना फटने लग गया, क्योंकि परंपरा में कागज ही है, संतान परंपरा में, क्रम में कागज ही है, तो कागज ही फटेगा। तो वही कह रहा है बौद्ध भी वही कह रहे हैं कि एक ही परंपरा में अगर वो विद्यमान रहेगा तो उसी परंपरा में विद्यमान पूर्व क्षण वाला व्यक्ति अगर काम करेगा तो उसका फल भी उसी परंपरा में विद्यमान बाद में उपस्थित उसी वस्तु को उसका फल मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। और इसमें कोई इसमें कोई हानि नहीं है। इसीलिए प्रमाणवत्वादायतः प्रवाह के निवार्यते, इस नियम से कि प्रमाणों के द्वारा सिद्ध, प्रमाणों के द्वारा जिसकी पुष्टि हो चुकी है, ऐसे क्षणिकत्ववाद के प्रवाह को कौन रोक सकता है? वह तो सिद्ध है, प्रमाणों के द्वारा उसको सिद्ध किया जा रखा है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि क्षणिकत्ववाद की सिद्धि है, यत् सत् तत् क्षणिकम, जो भी सत है वो क्षणिक है। ठीक है, इस तरह से। अब इसको और उदाहरणों से समझाता है बौद्ध। वो कहता है देखो, व्यक्ति की ज्ञान परंपरा में पूर्व क्षण में विद्यमान आत्मा प्रत्यय ने काम किया, आत्मा ने या प्रत्यय ने या ज्ञान ने काम किया। पूर्व क्षण में विद्यमान 12:01 पर मनोज ने खाना खाया, और फल का भोग भी अगर किसी व्यक्ति ने 12:01 पर खाना खाया है तो उसी परंपरा में, उसी क्रम में विद्यमान, बारिश की बूंद की तरह, बूंद 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 जो टपक रही हैं, बारिश की बूंद की तरह, बीच में जब बारिश की बूंदें छत से टपक रही हैं, बीच में एकदम से गंगा का जल या बिस्लरी का पानी की बूंदें टपकने नहीं लग जाती हैं, बारिश की बूंदें ही आ रही होती हैं, क्रम क्योंकि उन्हीं का है। तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये सत्य है या फिर कोई और चीज है, लेकिन है वो क्षणिक। ठीक है, जलधर पटल बोलते हैं उसको, है वो क्षणिक, लेकिन परंपरा में विद्यमान है, क्रम में विद्यमान है। तो 12:01 पर अगर मैंने खाना खाया तो उसी क्रम में मैं ही खाना खाता जा रहा हूं, क्रम में विद्यमान मैं ही हूं। तो 12:05 पर बाद के क्षण में विद्यमान आत्मा ही उस फल का भोग करेगी, कोई और नहीं करेगा। इसमें कोई किसी प्रकार की असंगति नहीं है, ये यहां पर बौद्ध कहना चाह रहे हैं।
और इसमें कोई अति प्रसंग भी नहीं है। अति प्रसंग का मतलब होता है जो चीज़ हम बता रहे हैं उसका अतिक्रमण कर देना, उससे उसका दायरा ज़्यादा हो जाना, तो वो भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कार्य कारण भाव है। बौद्ध कह रहे हैं कार्य कारण भाव से भी इसकी सिद्धि होती है। जैसे आम के बीजों को अगर हम मधुर रस में डुबा दें और फिर उनको किसी जुती हुई भूमि में डाल दें, बो दें उनको, तो वो जो मधुरता है वो आम के बीज से, अंकुर से, उस वृक्ष में, वृक्ष से तने, शाखा, पत्ते से होते हुए वो मधुरता फल में चली जाती है, वह फल बहुत मीठा हो जाता है। या फिर लाह के रस में कोई लाल कोई रंग होता होगा, कलर ऐसी कोई चीज़ होती होगी, लाह बोलते हैं उसको, तो लाह के रस से सींचे गए कपास के बीज, अगर हम कपास के बीज बोए हैं, कपास तो सफ़ेद होता है, रुई सफ़ेद होती है, तो कपास को अगर हमने बोया और उसमें सिंचाई हमने लाह के रस से करी जो कि लाल होता है, तो वह लालिमा उस कपास के बीजों के अंकुर से होती हुई, उसके जो भी वो पौधा होता है कपास का, उससे होती हुई, उसके पत्तों से होती हुई, अंकुर आदि से होती हुई कपास में चली जाती है। उस लाह के रस से सींचे गए कपास के बीजों में से जो कपास निकलता है वो लाल होता है, उसमें लालिमा होती है। तो इसी प्रकार, ठीक है, जैसे मधुर रस में डुबोए गए आम के रस में, आम के रस को अगर हम बोएं तो वहाँ से वो रस जो है, वो मधुरता जो है, वह बीज से होते हुए अंकुर, अंकुर से वृक्ष, तना, पत्ती, शाखा से होते हुए फल में चली जाती है। या फिर लाह के रस से सींची गई जो कपास के बीज हैं वो लालिमा कपास के बीज और अंकुर से होते हुए कपास में चली जाती है। उसी प्रकार कर्म का फल परंपरा से, क्रम से, संतान से, उसी संतान में स्थित, उसी परंपरा में स्थित व्यक्ति को मिलता है, दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलता है। ये इस प्रकार से यहाँ पर बौद्ध अपने मत को रखते हैं। और इसमें यहाँ पर 2 श्लोक भी वो देते हैं कि यस्मिन्नेव हि संताने आहिता कर्म वासना फलम तत्रैव बध्नाति कार्पासे रक्तता यथा कुसुमे बीज पुरादेर लाक्षाद्य पुरादेर यल्लाक्षावद कुसुमे बीज पुरादेर यल्लाक्षाद्यवसिच्यते शक्तिराधीयते तत्र काचित्ताम किम न पश्यसि। क्या तुम जैनी हो? क्या तुम नहीं देखते हो? क्या यह कर्म कार्य कारणवाद है? क्या यह आप नहीं देख रहे हो? तो यहाँ पर इस तरह से बौद्धों ने अपने मत को रख दिया। अब जैनियों के सामने एक और यहाँ पर एक उनके सामने टास्क आ गया कि आपको अब किस तरह से आपको इन बौद्धों का खंडन करना है। तो अब वो यहाँ से बौद्धों का फिर से युक्तियों के द्वारा उसका खंडन करेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं कैसे अब यहाँ से जैन बौद्धों के इस मत का खंडन करते हैं। अब जैनों के सामने एक प्रश्न था कि वो बौद्धों के क्षणिकवाद का फिर से खंडन करें। बौद्धों ने युक्ति दे दी थी अनुमान प्रमाण से कि यत् सत तत् क्षणिकम, जो भी सत्य है, जो भी विद्यमान है, जिसकी भी सत्ता है वह क्षणिक है। यथा जलधर, जलधर बोलते हैं जो बारिश में जब छत से पानी टपक रहा होता है तो उसको जलधर पटल बोलते हैं। ठीक है, पानी की बूंदों का क्रम, तो बौद्ध कहता है जैसे वो क्षणिक है, या फिर पानी के क्रम अगर जब वो नीचे पड़ता है तो नीचे बुलबुले उठते हैं, बुलबुला उठा और नष्ट हो गया, उत्पन्न हुआ नष्ट हो गया, उत्पन्न हुआ नष्ट हो गया, और कितने सारे बुलबुले उठते हैं, नष्ट हो जाते हैं इस तरह से। तो जिस प्रकार वो क्षणिक है उसी प्रकार इस संसार के संतश्च भावामि, जितने भी संसार में भाव विद्यमान है, सत्ता विद्यमान है, वो सब कुछ भी उस जलधर पटल की तरह क्या है, क्षणिक है, क्योंकि उनकी सत्ता है। तो इस तरह से बौद्ध इसकी सिद्धि करता है और जैनियों को इसका खंडन करना है। तो जैन बोलते हैं कि चलो हमने मान लिया आपका क्षणिकत्ववाद है, एक बार को हम मान लेते हैं आपका क्षणिकत्ववाद है, जो भी चीज़ क्षण है वो जिसकी भी सत्ता है, यत् सत् तत् क्षणिकम। लेकिन अब आप मुझे ये बताओ बौद्धों कि क्षणिकत्व की सिद्धि आप किससे करते हो, आप कैसे करते हो, किस प्रमाण से करते हो? अनुमान प्रमाण से करते हो या किसी अन्य प्रमाण से करते हो? ठीक है, तो बौद्ध कहते हैं अनुमान प्रमाण से करते हैं। यत् सत् तत् क्षणिकम यथा जलधर पटल संतश्च भावामि, इस तरह से बौद्ध कहते हैं हम अनुमान प्रमाण से इसकी सिद्धि करते हैं। तो जैन बोलते हैं कि अनुमान प्रमाण से क्षणिकत्व की सिद्धि हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अनुमान प्रमाण में क्या होता है, जब हम बोलते हैं पर्वतः वह्निमान, तो हमें आग दिखाई थोड़ी ना दे रही है, हमें तो उसकी सिद्ध करनी है। अनुमिति ज्ञान हमें तभी तो होगा, लिंग दर्शन, धूम दर्शन से हम जो है उनकी सिद्धि करते हैं, आग की सिद्धि करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमें जलधर दिखाई दे रहे हैं, हमें वो पानी की बूंदें प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हैं। तो जो कुछ हमारे सामने प्रत्यक्ष है तो हम अनुमान प्रमाण से कैसे आपके क्षणिकत्व की सिद्धि कर सकते हैं? तो पहली बात,
जो आप अनुमान से क्षणिकत्व की सिद्धि कर रहे हैं वो हो नहीं सकती, क्योंकि जलधर जो है वह प्रत्यक्ष होते हैं, बारिश की बूंदें हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से गिर रही होती हैं, तो हम उसको देख करके अनुमान तो नहीं लगा सकते। दूसरा, अगर अनुमान के अलावा किसी अन्य प्रमाण से क्षणिकत्व की सिद्धि हो सकती है, ठीक है, तो फिर आपने वही क्यों नहीं दिया, आपने अनुमान प्रमाण से क्यों क्षणिकत्व की सिद्धि करी। अगर अनुमान से होती है सिद्धि तो वो हो नहीं सकती, क्योंकि हमें प्रत्यक्ष दिखते हैं, और अनुमान के अलावा किसी अन्य प्रमाण से क्षणिकत्व की सिद्धि अगर आप करते हैं तो आपने उस प्रमाण का उपयोग क्यों नहीं किया, आपने अनुमान क्यों दिया, ये जैन प्रश्न पूछते हैं। दूसरा, ठीक है, तो अगर आपने दूसरे अगर प्रमाण से भी किसी अन्य प्रमाण से अगर क्षणिकत्व की सिद्धि हो सकती है तो आपका यह अनुमान क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि अन्य प्रमाण से आपने सिद्धि नहीं कराई, आपने अनुमान से कराई है, अनुमान से हो नहीं सकती क्योंकि प्रत्यक्ष दिखता है। दूसरा, बुद्ध ने आपके सामने एक बार जब उपदेश दे दिए थे, आपने उनके उपदेशों को ही मान लेना चाहिए था। उन्होंने शब्द रूप में जब ये उपदेश उन्होंने दिए, वो उनके मुख से निकले, वो शब्द रूप में आप तक पहुंचे, ठीक है, तो आपने उनके उपदेशों को ही, उनके वचनों को ही प्रमाण मान लेना चाहिए था, शब्द को ही, आप्तवाक्य को ही प्रमाण मान लेना चाहिए था। लेकिन फिर भी आपने अनुमान का सहारा लिया और अनुमान से आप सिद्ध कर नहीं पाए, बुद्धोपदेश शब्द को प्रमाण आपने नहीं माना, अनुमान आपका व्यर्थ चला गया, तो आपकी क्षणिकत्व की सिद्धि हो नहीं पाएगी। तो बौद्ध यहाँ पर थोड़ा फंस जाते हैं। अब बौद्ध कहते हैं कि देखो, क्षणिकत्व का मतलब ये है, सत्ता का मतलब यत् सत् तत् क्षणिकम, इसमें सत्य जो है सत्ता है इसका मतलब, और इसका मतलब यह है अर्थ क्रिया कारित्व होना, जिसमें अर्थ का मतलब क्रिया, जिसमें क्रिया को उत्पन्न करने का, क्रिया का मतलब कार्य को, ठीक है, कार्य और कारण, जो पैदा होता है वो कार्य है और जिससे वह कार्य पैदा होता है वो कारण है, यज्जन्यम तत्कारणम। तो बौद्ध कहते हैं अर्थ क्रिया कारित्व, कार्य को उत्पन्न करने की सामर्थ्य जिसमें है वही सत है और वही क्षणिक होता है, ठीक है। जैन बोलते हैं ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि अर्थ क्रिया कारित्व, कार्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य जिसमें है वही सत है और वह सत ही क्षणिकत्व की, उसी सत की क्षणिकत्व होने की बात हम कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम कभी कभी रस्सी को सांप समझकर उससे डर भी जाते हैं, हमारे पसीने भी छूटने लगते हैं, हम चिल्लाने भी लगते हैं, ठीक है, और अगर वो रस्सी हमें टच हो जाए तो हमें लगता है कि उस सांप ने हमें काट लिया, इस डर से कि सांप ने हमें काट लिया कईयों की मृत्यु भी हो जाती है। तो हम क्या माने, क्या उस रस्सी को हम सच में सांप मान लें? पर वो तो सांप है नहीं, वो तो एक रस्सी है। अगर हम आपका सिद्धांत यह मानते हैं कि जो भी कार्य को उत्पन्न करता है वह सत है, तो आपका यह सिद्धांत गलत है, क्योंकि ऐसे में रस्सी जिसको सांप समझकर शंका, डर और मृत्यु आदि कार्य उत्पन्न हो रहे हैं, तो क्या हम उस कारण को सत मान लें? क्या हम उस रस्सी को सांप मान लें? नहीं मान सकते, क्योंकि आपका सिद्धांत गलत है। आपके सिद्धांत के अनुसार हमें उस रस्सी को भी सांप समझना पड़ेगा, उस रस्सी को सांप मानने को भी हमें सत्य समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये जो सिद्धांत है वह नहीं है, गलत है। अर्थ क्रिया कारित्व को ही आप जो सत मान रहे हैं वो गलत है, हो नहीं सकता। इसलिए सत वही है जिसमें उत्पत्ति हो, स्थिति हो और विनाश हो, उसी को सत बोलेंगे। जिसकी उत्पत्ति होती हो, स्थित रहता हो और उसके बाद उसका विनाश होता हो, ठीक है, उसी को हम सत मानेंगे, उसी को हम कार्य मानेंगे। अर्थ क्रिया कारित्व को हम और क्षणिकत्व को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि उसकी सिद्धि जो है आप किसी भी प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बौद्ध थोड़ा सा और ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। बौद्ध और अपनी युक्तियों को देते हैं, और क्या वो युक्तियाँ देते हैं वो अब समझते हैं। लेकिन जैन दर्शन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, तो जैन दर्शन वो सभी तरीके, जैनी सभी वो तरीके अपनाएंगे जिससे कि उनके क्षणिकत्व की सिद्धि हो पाए। असल में माधवाचार्य जी बता रहे हैं ये सब कुछ सर्वदर्शन संग्रह में, तो वो ही खुद जैनी बने हुए हैं, खुद ही वो बौद्ध बने हुए हैं, सब कुछ वो जानते थे ही। तो अब देखते हैं कि और बौद्ध कौन सी युक्तियाँ देता है और किस तरह से जैनी जो है उसका खंडन करते हैं अपने सिद्धांतों के अनुसार। तो बौद्धों को जब ये लगने लगता है कि हमारा क्षणिकत्ववाद, क्षणिकवाद का जो मत है, जो सिद्धांत है, वो तो अब जैन इसका खंडन करने लगे हैं, तो वो एक और यहाँ पर युक्ति रखता है। बौद्ध कहता है कि सत्ता को अगर हम स्थायी मान लेंगे, अगर हम क्षणिक नहीं मानेंगे, तो क्या मुश्किल होगी। तो एक ही पदार्थ में
दो भिन्न भिन्न धर्मों की उपस्थिति होने लगेगी, जैसे सामर्थ्य और असामर्थ्य, किसी कार्य को कर सकने का सामर्थ्य और ना कर सकने का असामर्थ्य। ठीक है, सामर्थ्य और असामर्थ्य के जो भिन्न भिन्न धर्म हैं, एक ही पदार्थ में दोनों की उपस्थिति एक साथ होने लगेगी अगर हम सत्ता को स्थायी माने तो। कैसे होने लगेगी? जैसे कोठी में रखा गया बीज, घर के अंदर हमने किसी बर्तन में कोई बीज रखा हुआ है और एक बीज हुआ जिसको हमने जो है बो दिया है। ठीक है, बाद में हमने उस बीज को बो दिया, तो एक बीज है, पहले हमने उसको अपने घर में किसी बर्तन में रखा था, ठीक है, और बाद में हमने उसको बो दिया। तो अब हमें ये बताइए कि वो जो बीज था जब वो कोठी में था और अब हमने उसको बो दिया है, उस बीज में अंकुर को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है कि नहीं है? अगर उसमें अंकुर को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है तो कोठी में ही क्यों नहीं उससे अंकुर हो गया? जब हमने घर के अंदर उसको बर्तन में रखा हुआ था, संभाल के रखा हुआ था, उस टाइम पे उसमें अंकुर उत्पन्न क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सामर्थ्य तो है। और अगर उसमें सामर्थ्य नहीं है तो फिर उसको जमीन में बोने पर भी अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर आप सत्ता को स्थायी मानते हैं, तो स्थायी का मतलब वो बीज विद्यमान है, हर क्षण विद्यमान है, तो उसमें सामर्थ्य और असामर्थ्य दोनों एक साथ नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जब हमें उसको अपने घर के अंदर रखा था बर्तन में तब उसमें असामर्थ्य था, खेत में बो दिया अब उसमें सामर्थ्य आ गया, ये नहीं हो सकता। आप कुछ भी मत बोलिए जैनियों, ऐसा नहीं हो सकता। या तो उसमें सामर्थ्य है या नहीं है। अगर है तो घर के अंदर बर्तन में जब रखा था तभी अंकुर उत्पन्न हो जाता, नहीं होता। अगर सामर्थ्य नहीं है तो खेत में बोने पर भी उसमें अंकुर उत्पन्न नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो जाता है, खेत में बोने पर उसमें अंकुर उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब क्षणिकत्व है। तब वह बीज अलग था, अब वह बीज अलग है, हर क्षण बदल रहा है, इसलिए उसमें उत्पन्न हो गया। इसलिए क्षणिकत्ववाद को मानो, क्योंकि दोनों धर्म एक साथ नहीं रह सकते। तो अब यहाँ पर जैन जो है वो तिलमिला जाते हैं। एक तरह से तिलमिला का मतलब है कि अब वो पूरे जोर लगा करके यहाँ से जितने भी बौद्धों ने अभी तक तर्क दिए थे, है ना, कार्य कारणवाद, और वो कपास का जो उदाहरण दिया था, आम की लाली का जो आम की मधुरता का जो उदाहरण दिया था, जो भी उदाहरण से उन्होंने अपने क्षणिकत्व को सिद्ध करना था, एक एक करके चुन चुन करके अब यहाँ पर बौद्धों का खंडन करेंगे जैन। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि साधर्म्य और असाधर्म्य की जो आप बात कर रहे हो क्षणिकत्व की सिद्धि, वो जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ शाद्वाद का सिद्धांत है और अनेकांत का सिद्धांत है, और जैन दर्शन में शाद्वाद का सिद्धांत इतना अच्छा है कि वो सभी दर्शनों में एक तरह से समन्वय का सूत्र स्थापित करने का प्रयास इस शाद्वाद के सिद्धांत से करते हैं। शाद का मतलब शायद नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये कोई विधिलिंग लकार का कोई रूप नहीं है, ठीक है, इसको एक निपात माना गया है या अव्यय माना गया है शाद नाम से। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें शाद्वाद को आपको समझाऊंगा कि शाद्वाद असल में जैनी को क्या है। ठीक है, शाद अस्ति, शाद नास्ति, शाद अस्ति च अवक्तव्य, इस तरह से जो 7 प्रकार के वाद उनके वहाँ माने गए हैं, उसमें हर शब्द के आगे अगर हम शाद लगा देते हैं, उनका ये भी कहना है कि हर एक वस्तु को आप अनेक एंगल से देख सकते हैं, अनेक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ऐसा नहीं है अगर हम बोल देते कि ये वस्तु ऐसी है तो ऐसा कहना, अगर हम बोल दें कि यह मार्कर ऐसा है तो मेरा ऐसा बोलना कि यह मार्कर ऐसा है, ये कैसा होगा? ये उसी तरह की स्टेटमेंट होगी जैसे अंधे हाथी को पकड़ते हैं, कोई उसका पैर पकड़ता है तो वो बोलता है यही हाथी है, हाथी का पैर मोटा होता है। कोई उसकी सूंड को पकड़ता है तो वो बोलता है कि जिसकी सूंड है वही हाथी है। कोई उसके कान पकड़ता है तो बोलता है नहीं नहीं, सूंड वाला नहीं, जिसके कान बड़े होते हैं वो हाथी है। तो जैसे वो अंधे अलग अलग तरीके से हाथी को बता रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि इसका समग्र रूप, इन सबका समग्र रूप ही हाथी है असल में। तो उसी प्रकार अगर मैं बोल दूं कि यह मार्कर ऐसा ही है तो मेरा यह स्टेटमेंट उन अंधों के द्वारा हाथी के ऊपर की गई स्टेटमेंट के जैसा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ही वस्तु को देखने के अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं, अनेक एंगल से हम इसको देख सकते हैं। तो हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, 100% नहीं कह सकते कि ये वस्तु ऐसी ही है, क्योंकि अनेकांत का सिद्धांत है, एकांत का सिद्धांत नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये वस्तु ऐसी ही है। हाँ, मेरी नज़र में ये वस्तु ऐसी है, लेकिन उधर से देखने वाले की नज़र में ये वस्तु ऐसी भी हो सकती है। तो हम उसके लिए स्यात् अस्ति, स्यात् है और स्यात् नास्ति, स्यात् नहीं है। अगर मैं बोलूं कि ये वस्तु इधर से काली है तो ये इसको जैनी बोलेंगे स्यात् कृष्णास्ति। उधर से कोई इसको देखे तो वहां पर उसको सफेद दिख रहा हो तो बोलेगा नहीं नहीं ये सफेद है।
तो उसको जैनी बोलेंगे स्यात् श्वेत अस्ति। तो स्यात् शब्द को आगे लगा देने से ये जो शंका है कि सफ़ेद है काली है, ये शंका दूर हो जाती है और अनेकांत का सिद्धांत जो है, तो स्यात् यहाँ पर भी कह सकते हैं कि स्यात् सामर्थ्य है और स्यात् सामर्थ्य नहीं है। इसमें क्षणिकत्व को कहाँ से बीच में ले आए, क्षणिकत्व नहीं मानेंगे। अनेकांत का मतलब हो सकता है उस समय पर वहाँ पर सामर्थ्य ना हो, लेकिन बाद में सामर्थ्य उसमें आ गया। एक ही चीज़ को अनेक प्रकार से हम देख सकते हैं, अनेक एंगल से देख सकते हैं, हजारों एंगल्स बनते हैं एक चीज़ को देखने से। तो हमारे यहाँ स्याद्वाद का सिद्धांत है, अनेकांतवाद का सिद्धांत है, अनिश्चितता का सिद्धांत है, इसलिए हम आपके क्षणिकत्व को नहीं मानेंगे, पहली बात। अब यहाँ पर जो आपने कपास का उदाहरण दिया था, आपने कहा भाई कपास को आप लाह के रस से सींचो तो कपास में लालिमा आ जाती है। किसने देखा भाई? इसमें कोई युक्ति दी आपने? कोई युक्ति नहीं दी है, बस आपने बस बोल दिया कि ऐसा हो जाता है। किसी ने ऐसा प्रयोग करके देखा क्या? नहीं देखा। तो आपके उदाहरण में कोई युक्ति नहीं है, करके नहीं देखा है आपने, बस आपने बोल दिया ऐसा हो जाता है। असल में ऐसा हो ना नहीं हुआ तो फिर आप वहाँ पे क्या बोलोगे बौद्धों? इस तरह से जैनी वहाँ पर कह रहे हैं आपके इस कपास के उदाहरण में कोई युक्ति नहीं है, और कोई युक्त नहीं होने से, कोई लॉजिक नहीं होने से इसमें आपका यह अनुमान जो है वो खराब है। अनुमान नहीं है, ये कुतर्क है एक तरह से। दूसरा, आप कहते हो कि वस्तु का विनाश जो है वह निरन्वय होता है। निरन्वय का मतलब संबंधहीन होता है, ठीक है। वस्तु का विनाश संबंधहीन होता है। संबंधहीन मानते हो वस्तु के विनाश को, मतलब अगर यह वस्तु इस वस्तु का विनाश हो रहा है तो ये संबंधहीन होकर होगा, किसी के साथ संबंध नहीं है। लेकिन आपका ये सिद्धांत भी गलत है, क्योंकि जब संबंध होगा तभी तो विनाश होगा। जब ये जो इसका ढक्कन है इस मार्कर का, जब मैंने इसको जोड़ा तभी तो मैं इसको अलग कर पा रहा हूँ। अगर मैंने अलग ही जोड़ा ही नहीं होता तो मैं इसको अलग कैसे करता इस चीज़ से? तो संबंध जब होगा तो ही तो विनाश होगा, और आप उस विनाश को संबंधहीन मानते हैं, तो ये सिद्धांत आपका गलत है। तो अगर बिना संबंध के वस्तु के विनाश को आप मानते हैं तो आपका सिद्धांत गलत है, क्योंकि अगर हम ऐसा मानेंगे तो कारण आत्मा में कर्म और कार्य आत्मा में उसका भोग, ये नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब इसको कैसे कह रहे हैं कि विनाश सान्वय होता है। आप कह रहे हैं हर क्षण, हर वस्तु हर क्षण बदल रही है, क्षणिक है, हर पल उसका विनाश हो रहा है। अब ये विनाश का मतलब यहाँ पर ये है कि विनाश जब संबंध होगा तो ही तो विनाश होगा। अब संबंध के लिए दो वस्तु होनी चाहिए, दो वस्तु हो नहीं सकती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर वस्तु हर पल बदल रही है, उनमें संबंध बन ही नहीं पाएगा, और जब संबंध ही नहीं बन पाएगा तो विनाश नहीं हो पाएगा। तो कारण आत्मा कर्म करेगी और वो नष्ट हो गई, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कारण आत्मा जो कर्म को कर रही है, मैं इस समय खाना खा रहा हूं और मैं खाना खा के नष्ट हो गया, और 5 मिनट बाद वाला जो मैं हूं उसको उसका भोग मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि आप संबंध को ही नहीं मानते हैं। जब संबंध को ही नहीं मानते हैं तो परंपरा को कैसे मान रहे हैं? परंपरा में संबंध कैसे होगा? ठीक है, आप संबंध को ही कार्य के विनाश को ही जो है संबंध नहीं मानते हैं। तो जब 5 मिनट पहले 12:01 पर मैंने खाना खाया और मेरा विनाश हो गया, और जो मेरा विनाश हुआ वो अगले वाला जो मैं हूं 12:02 पर जो मैं हूं उसके साथ संबंध तो आप मानते नहीं है। जो संबंध आप मान रहे हैं वो आप निरन्वय मान रहे हैं, संबंधहीन उस परंपरा को मान रहे हैं। तो जब मेरा 12:01 पर जो मैं हूं और मेरा विनाश हुआ, तो 12:02 पर जो मैं होऊंगा उसके साथ बिना संबंध हुए मेरा विनाश हो गया। तो जब मेरा उसके साथ संबंध ही नहीं हुआ तो 12:01 पर जो मैंने खाना खाया, तो बिना संबंध के 12:05 वाले को भोग कैसे, फल कैसे मिल गया? उसका पेट कैसे भर गया? समझ रहे हैं बात को? इसको इस तरह से समझिए, देखिए, मान लीजिए 12:01 पर एक व्यक्ति ने खाना खाया, अब इसका नाश हो गया, ठीक है, इसका नाश हो गया। इसका नाश कैसे हो सकता है? बाकी लोग मानते हैं कि संबंध युक्त ही नाश होता है, अन्वय सहित नाश होगा। किसी वस्तु का विनाश होगा तो संबंध होगा तो ही तो विनाश होगा। इसका संबंध है ही नहीं किसी के साथ, और अगर इसका अगर नाश हो रहा है तो बिना संबंध के हो रहा है, निरन्वय हो रहा है। तो पहले तो ये समझ में नहीं आ रही बात कि निरन्वय नाश कैसे हो जा रहा है भाई? जब संबंध ही नहीं था तो नाश कैसे हो रहा है? उत्पन्न ही, जब वो किसी से हो ही नहीं पाएगा बिना संबंध के, तो उसका नाश कैसे हो जा रहा है? आपकी तो पहले ये बात समझ नहीं आ रही है।
दूसरा, इस व्यक्ति का नाश हो गया। 12:02 पर यही व्यक्ति जो था, इसके साथ इसका संबंध हुआ नहीं, तो खाना खाया इस 12:01 व्यक्ति के मिनट के व्यक्ति ने, और 12:05 या 10 पर जो व्यक्ति है, आप कह रहे थे कि उसी परंपरा में विद्यमान व्यक्ति को मिलेगा उसका फल, तो उसका तो नाश हो गया। बाकी परंपरा में आने वाले 3, 4, 5 मिनट के जो व्यक्ति हैं उनके साथ उसका संबंध हुआ नहीं, ठीक है, क्योंकि संबंध आप निरन्वय मानते हैं, आप विनाश को निरन्वय मानते हैं। इस व्यक्ति का तो नाश हो गया। तो इसने जो कर्म किया, तो कर्म इसने किया तो एक कारण हो गया, और उस कर्म के बाद जो फल मिलना चाहिए था वो इस व्यक्ति को मिलेगा, आप कह रहे हैं। कैसे मिलेगा? कारण ने कर्म किया, कार्य को फल मिलेगा, ये कैसे हो सकता है? कारण आत्मा को, कारण प्रत्यय ने कर्म किया, उसने खाना खाया, और कार्य प्रत्यय जो है उसको इसका फल मिला, ये नहीं हो सकता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि क्षणिकवाद जो है वह नहीं है, ठीक है। कारण वाली आत्मा में कर्म हो और कार्य वाली आत्मा में उसका भोग हो, ये सिद्धांत नहीं बन सकता। इसलिए आप क्षणिकत्ववाद की सिद्धि नहीं कर सकते। तो एक तो इस तरह से यहां पर इन्होंने इसका खंडन किया। दूसरा, जो आप संतान परंपरा मान रहे थे कि उसी संतान में, उसी परंपरा में क्रम से विद्यमान उसी क्षण वाली आत्मा को, मतलब पहले इस, ये जो व्यक्ति है 12:01 पर, यही व्यक्ति उसी परंपरा में विद्यमान है, तो 12:05 पर उसको फल मिल जाएगा। ये जो आप कह रहे थे, आपका ये कहना भी गलत है। और वो कैसे गलत है उसका खंडन आप जानी करेंगे। मतलब मैंने कहा ना, एक एक करके उनके पक्ष को उठाएंगे, जो भी उन्होंने बातें कही हैं, और उनका खंडन करते चले जाएंगे। तो अब देखिए किस तरह से यहाँ पर अब अन्य जो बातें हैं, संतान परंपरा, ये प्रमाणित कैसे आप करोगे, ये अब जैन यहाँ पर पूछने वाले हैं, और उसका खंडन अब यहाँ पर आप ये करेंगे, ठीक है। अब ये जो बौद्धों ने संतान या परंपरा जो शब्द दिया था, तो यहाँ पर जैन कहते हैं कि आप परंपरा को, संतान को तब तक प्रमाणित नहीं मान सकते जब तक कोई संतानी ना हो। संतानी का मतलब इस परंपरा के बीच में संबंध स्थापित करने वाला, ठीक है, इस परंपरा को मिलाने वाला, इन परंपरा, इन क्रमों को संयुक्त करने वाला, संतानी बोलेंगे उसको। जैसे पिता संतानी है और पुत्र उसकी संतान है, तो जब पिता ही नहीं होगा तो पुत्र कैसे होगा? तो जब संतानी ही नहीं होगा तो ये संतानों में परंपरा कैसे बनेगी, क्रम कैसे बनेगा? इनको मिलाने वाला, इनको संयुक्त करने वाला कौन है, वो आपको नहीं पता, बौद्धों को नहीं पता, वो है ही नहीं आपके यहाँ, क्योंकि सब कुछ क्षणिक है। इसीलिए एक तो आपको जो परंपरा जो आप कह रहे हो कि क्रम से विद्यमान की, पहले वाले क्षण में विद्यमान ने खाना खा लिया, और उसी परंपरा में आगे जो 50वें 60वें क्षण का जो व्यक्ति होगा उसको उसका फल भोग मिल गया, क्योंकि एक ही परंपरा में है। तो परंपरा का नियामक कौन है, उनमें समन्वय स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन है, वो संतानी कौन है, वो आपको नहीं पता, पहली बात। दूसरा, बौद्ध कहते हैं कि एक ही परंपरा में उत्पन्न पूर्व क्षण की वस्तु कर्म की करता है और उत्तर क्षण की वस्तु फल की भोगता है। तो ये जो क्षण, उत्तर क्षण का मतलब बाद वाला क्षण, तो पूर्व वाले क्षण ने काम किया और बाद वाले क्षण वाले को उसका फल मिला। एक पहले क्षण वाले ने खाना खाया और 50वें 60वें किसी क्षण का जो व्यक्ति होगा उसको उसका पेट भर गया, उसको खाना मिला, ठीक है, उसको फल का भोग मिला, वो फल का भोगता हुआ। तो यहाँ पर जैनी पूछने की इन क्षणों में, ये जो पहले से लेकर 60वें क्षण के व्यक्ति के बीच में जो परंपरा बन रही है, इन क्षणों में परस्पर संबंध कैसे होता है? क्योंकि संबंध को आप मानते नहीं हैं, क्योंकि आपके वहाँ कोई भी चीज़ सान्वय होती नहीं है। संबंध होगा, ठीक है, ऐसा आप मानते नहीं, क्षणिक है हर चीज़, आप निरन्वय मानते हैं, संबंधहीन मानते हैं। संबंध को अगर आप मानेंगे तो आपको फिर कार्यकारण भाव, आपका फिर क्षणिकत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपका ये भी सिद्धांत गलत है कि पहले वाले क्षण का व्यक्ति काम करेगा और बाद वाले क्षण को उसी परंपरा में फल का भोग मिल जाएगा। ये आप सिद्धांत ही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप यही नहीं बता पाओगे कि परस्पर संबंध कैसे बन रहा है उस पहले क्षण और अंतिम क्षण वाले व्यक्ति के बीच में, ठीक है। और इससे बड़ी चीज ये है कि हम परंपरा उन्हीं वस्तुओं की मानते हैं, हम संतान या परंपरा उन्हीं वस्तुओं की एक परंपरा या संतान मानी जाती है जो या तो एक ही जाति के हों, एक ही प्रकार के हों, या क्रमशः एक के बाद दूसरा इस तरह से उत्पन्न हो रहे हों, या आपस में मिले हुए हों। तो न तो आप जाति को मानते हैं,
न तो आप क्रमशः मानते हैं कि पहले वाले क्षण ने खाना खाया तो दूसरे वाले क्षण को मिल गया, ऐसा भी नहीं है। आप तो 50वें 60वें वाले किसी क्षण वाले व्यक्ति को उसका फल का भोग करा रहे हो, तो ऐसा भी नहीं है। आपस में मिले हुए भी नहीं है, क्योंकि उत्पन्न होते ही नष्ट हो जा रहा है। तो जब ये तीनों प्रकार के नियम घटित ही नहीं हो रहे हैं, तो उनकी परंपरा कैसे मानी जा सकती है, उनका क्रम, उनकी संतान कैसे मानी जा सकती है? तो आपका जो परंपरा वाला जो ये आप बोल रहे थे, संतान की एक ही संतान में विद्यमान व्यक्ति पूर्व क्षण में काम करेगा और उत्तर क्षण में उसी परंपरा में विद्यमान वाले व्यक्ति को उसका फल मिल जाएगा, आपका सिद्धांत ही गलत है। क्योंकि परंपरा उन्हीं की होती है जहाँ पर या तो वो एक ही जाति के हों या क्रम से उत्पन्न हो रहे हैं, मिले हुए हों। आप तीनों को नहीं मान रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें हिंदी में, आप किताब खोलेंगे आपको एज इट इज़ ये सब चीज़ें संस्कृत में मिलेंगी, ठीक है। मैं आपको सरल तरीके से आपके सामने हिंदी में इसको रख रहा हूँ। तो अब ये मैं सोचना कि मैं अपनी तरफ से कहानी बना रहा हूँ या इस तरह से इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। ये सब कुछ सर्वदर्शन संग्रह में अगर आप मूल टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको इसी तरह से वहाँ पर मिलेगा। और मूल टेक्स्ट को ही मैं आसान भाषा में, हिंदी भाषा में, आसान भाषा में उदाहरणों के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूँ। और उदाहरण भी मैं अपने नहीं ला रहा हूँ, ये उदाहरण किताब के ही हैं। जो भी उदाहरण उन्होंने दिए हैं, लाह के रस का हो, कार्यकारणवाद का हो, या आम के बीजों का हो, और भी जो आगे उदाहरण आएंगे जो खंडन होंगे, वो सब कुछ सर्वदर्शन संग्रह में एज इट इज़ क्रम से जो दिया गया है वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी ओर से कोई यहाँ पर उपदेश नहीं दे रहा हूँ या जैन दर्शन को नहीं समझा रहा हूँ, मैं बस परीक्षा की दृष्टि से आपको समझा रहा हूँ ताकि आपका एक उसमें प्रवेश हो जाए, ठीक है। इसको भी ऐसे ही लेना आप, बस इंटरेस्टेड तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास है ताकि आप उसको समझ पाएँ, ताकि अगर आप स्वतंत्र रूप से भी सर्वदर्शन संग्रह को पढ़ने का प्रयास करें तो आपको चीज़ें समझ में आए कि हाँ ये हमने पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि हाँ इसमें ये वर्णन है, ऐसा ना लगे कि ये समझ ही नहीं आ रहा है। तो उस तरह से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, ओरली ज़्यादा समझा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स में मैंने अच्छी तरीके से, विस्तृत तरीके से इसको बता रखा है, श्लोकों को भी बता रखा है। आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए, ये इस तरह से काफ़ी सारे इसके बहुत लंबे नोट्स हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं इसमें। वो सभी नोट्स उन बच्चों के लिए, ये सभी नोट्स उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने कोर्स परचेज किया हुआ है, जो नेट की क्लासेस लेते हैं, कोचिंग लेते हैं, उनके लिए है। ये वीडियो आपको फ्री मिल रही है, लेकिन जो नोट्स हैं वो उन बच्चों के लिए हैं, और ये वीडियोस भी कुछ दिनों में प्राइवेट हो जाएंगे उन बच्चों के लिए ही। तो अगर आप पेड लेते हैं, अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर इंक्लूडेड मिलेंगी, ठीक है। साथ में कैसे इनको पढ़ना है वो मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको बस थोड़ा सा, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पर बोर्ड पर आ जाए और उन आप रिलेट कर पाएँ जो वर्णन हो रहा है उनसे, और जो कि पुस्तक में वर्णन है उससे, इसलिए बोर्ड पर कुछ लिखा जा रहा है, ठीक है। अगर इनको और अच्छी तरीके से, नोट्स को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप चाहते हैं तो वो आपको, ये मेरे पास PDF है, आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से आप इनको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हम अति प्रसंग क्या है? अति प्रसंग को रोकने के लिए ही बौद्धों ने क्या किया था? कार्यकारणवाद को दिया था, है ना, कि कार्यकारणवाद है, मधुर रस में आम के बीजों को डुबो दो और बाद में उनको बो, तो वही मधुरता बीज से अंकुर और पेड़ और तने और शाखा से होते हुए आम के फल में चली जाती है। ये कार्यकारणवाद उन्होंने दिया था। लाह के रस का दिया था कि लाह के रस से अगर सींचोगे कपास को तो कपास में लालिमा आ जाएगी, जो कि कोई युक्ति नहीं थी इन अनुमानों में, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया, ठीक है। तो अति प्रसंग को रोकने के लिए दिया कि इस तरह से कार्यकारणवाद से अति प्रसंग नहीं होगा। लेकिन जैन कह रहा है कि अति प्रसंग रुक कहाँ रहा है, क्यों नहीं रुक रहा है, कैसे रुक रहा है? देखो, आपने कार्यकारण भाव दिया अति प्रसंग को रोकने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम इस कार्यकारण भाव को माने, आपके कार्यकारण भाव को माने, तो अध्यापक ने कोई चीज पढ़ी और फिर उसने उस शिष्य को समझाया, तो अध्यापक की बुद्धि में जो था वो शिष्य की बुद्धि में गया, ठीक है। तो ये भी एक कार्यकारण भाव हो गया, दोनों की बुद्धियों में एक कार्यकारण भाव हो गया कि नहीं? अध्यापक की बुद्धि में जो था वो शिष्य की बुद्धि में गया, तो अध्यापक की बुद्धि कारण और शिष्य की बुद्धि कार्य, तो अध्यापक की बुद्धि और शिष्य की बुद्धि में कार्यकारण भाव हुआ। मैं जो आपको बता रहा हूँ आपकी बुद्धि में आ रहा है तो ये कार्यकारण भाव हुआ। अगर हम आपके इस सिद्धांत को माने कि पहले कार्यकारण भाव के अनुसार जो आप बौद्ध बता रहे हैं, जैन कहते हैं कि आप बौद्ध जो आप बता रहे हो, आपके अनुसार अगर हम चलेंगे कि किसी और ने काम किया और फल किसी और व्यक्ति को मिल रहा है, पूर्व क्षण में विद्यमान किसी कर्म आदमी ने कर्म किया और बाद वाले किसी व्यक्ति को उसका फल मिल रहा है, अगर हम इस सिद्धांत को मानेंगे कार्यकारण भाव के हिसाब से आपके अनुसार, तो अध्यापक कोई कार्य करेगा
और उसका फल किसको मिल जाएगा? शिष्य को मिल जाएगा। अध्यापक कोई चीज पढ़ेगा और उसका फल किसको मिल जाएगा? उसके शिष्य को मिल जाएगा। अध्यापक की बुद्धि में अनुभूत वस्तु का स्मरण शिष्य की बुद्धि के द्वारा हो जाएगा। अध्यापक के द्वारा उपार्जित कर्म का फल शिष्य को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अति प्रसंग रुका कहाँ? अगर ऐसा हो रहा है आपके अनुसार तो अति प्रसंग कहाँ रुका? कार्य कारण भाव से भी तो अति प्रसंग हो रहा है, यही तो अति प्रसंग है। काम किया अध्यापक ने, पढ़ा अध्यापक ने, और याद किसको हो गया? अपने आप ही शिष्य को हो गया। कर्म उपार्जित किया अध्यापक ने, याद हो गया शिष्य को। तो अध्यापक की बुद्धि में कोई चीज उद्भूत हुई, लेकिन उसका स्मरण किसको आया? शिष्य को आया। यही तो अति प्रसंग है कि करे कोई और भोगे कोई और। ये अति प्रसंग रुका कहाँ? तो हम ये मान रहे हैं कि आपका ये जो क्षणिकवाद का सिद्धांत है यह अति प्रसंगों से भरा हुआ है, इसलिए क्षणिकवाद के सिद्धांत को छोड़ दो। इस तरह का कोई सिद्धांत नहीं है, क्षणिकवाद नहीं है। और अगर हम इस क्षणिकवाद को मानते हैं और आपके इस परंपरा वाले को मानते हैं कि पहले क्षण में विद्यमान व्यक्ति ने कार्य किया, दूसरे क्षण में विद्यमान व्यक्ति को फल का भोग मिल गया, अगर हम ये मानते हैं तो कितनी सारी हानियां होंगी। कृत प्रणाशा कृत कर्म भोग, ठीक है, किए गए कर्म का नाश। 12:01 पर किसी व्यक्ति ने खाना खाया, उसके कर्म का नाश हो गया, क्योंकि वो खाना खाते ही वो भी नष्ट हो गया। तो 12:50 में 60वें मिनट में जो व्यक्ति है उसको उसका पेट भर गया, तो उसने तो कर्म किया ही नहीं, तो जिसने वो काम किया उसके कर्म का नाश हो गया। 12:50 में 60वें वाले मिनट वाला जो व्यक्ति है, मान लीजिए 12:01 पर मैंने खाना खाया, मेरा नाम मनोज है, मैंने खाना खाया, तो 12:60 पर जो मनोज है या 12:20 का जो मनोज है उसका पेट भर गया। तो काम किया 12:01 वाले मनुष्य ने, उसके कर्म का तो नाश हो गया। और 12:20 वाला जो मनोज था उसने तो खाना खाया नहीं था, वो तो अलग है ना, क्योंकि हर क्षण बदल रही हैं चीजें, हर क्षण उत्पन्न हो रहा है, हर क्षण नष्ट हो रहा है। तो 20 मिनट वाले मनोज ने खाना खाया नहीं था, लेकिन उसका पेट भर गया, तो नहीं किए हुए कर्म का फल भोग उसको मिल गया। संसार का विनाश आप हर क्षण आप संसार को विनाश कर रहे हो, हर क्षण संसार को उत्पन्न कर रहे हो, क्योंकि क्षणिकत्ववाद है। तो आपका तो सिद्धांत ही अलग है, मोक्ष ही नहीं मिलेगा, कर्म ही नहीं किएंगे तो करूंगा तो मोक्ष कहां से मिलेगा? जब मैं ना पाप होगा, ना पुण्य होगा, ना सुख होगा, ना दुख होगा, कुछ नहीं होगा आपके क्षणिकत्ववाद को मानने से। तो ये नहीं होगा तो मोक्ष भी नहीं होगा, स्मरण शक्ति भंग हो जाएगी। कल मैंने कोई चीज पढ़ी थी, कल क्या 1 मिनट पहले अगर मैंने कोई चीज पढ़ी थी, अब तो मैं वो रहा नहीं, पढ़ते के साथ ही मैं नष्ट हो गया। अब मुझे वो चीज याद नहीं होनी चाहिए थी इस टाइम पे, तो लेकिन मुझे याद होती है, आपके क्षणिकत्व के अनुसार वो चीज होगी ही नहीं। तो क्षणिकवाद को अगर हम मानते हैं तो 5 प्रकार के दोष भी होंगे, और इनका वर्णन कहाँ हो रखा है? हेमचंद्र की वीतराग स्तुति नाम के ग्रंथ में हो रखा है। ये जैनी आचार्य हैं, और इसी वीतराग स्तुति पर स्याद्वाद मंजरी नाम की एक टीका भी लिखी गई है। तो वीतराग स्तुति में इन दोषों का वर्णन हो रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जैनी जो हैं वो क्षणिकत्ववाद का विस्तृत रूप से खंडन करते हैं। और यहाँ पर एक खंडन और करते हैं इसके अलावा, कि क्षणिकत्ववाद क्षणिकत्व पक्ष में ग्राह्य ग्राहक भाव भी नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है उसको बताएंगे। उसके बाद एक डिबेट और है यहाँ पर बौद्धों और जैनों के बीच में, वो है ज्ञान के साकार और निराकार होने के बीच में, उसको हम आज यहाँ पर जानेंगे। और उसके बाद फिर आगे के जो विषय हैं इसमें, ठीक है, अरहत की सिद्धि है, वहां से आगे का जो विषय है हम उसको अगली वीडियो में जानेंगे। तो आज हम इसके अलावा ज्ञान का साकार और निराकार होने के बीच में जो डिबेट है वो समझते हैं, और क्षणिकत्व में ग्राह्य ग्राहक पक्ष का नहीं होना, ग्राह्य ग्राहक भाव का नहीं होना, इसको कैसे जैनी सिद्ध कर रहे हैं इसके बारे में समझते हैं। अब यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं जो क्षणिकत्ववाद का खंडन करने के लिए जैनी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कुछ शब्द यहाँ पर है उनको समझिएगा। जैसे ग्राह्य और ग्राहक एक शब्द है। ग्राह्य का मतलब जो वस्तु है, ठीक है, जिसका ग्रहण करना है, यह मार्कर ग्राह्य है और मैं ग्राहक हूँ। ठीक है, मुझे ये वस्तु चाहिए, मैं ग्राहक हूँ। उसी प्रकार एक शब्द है, दो शब्द हैं, ज्ञान और ज्ञेय। ठीक है, और ज्ञाता। ज्ञाता, जिसको ज्ञान हो रहा है वो ज्ञाता है। ठीक है, जैसे मैं ज्ञाता हूँ और मुझे क्या ज्ञान हो रहा है, मैं इस मार्कर को जानता हूँ, यह एक ज्ञान है। ठीक है, मैं इस मार्कर को जानता हूँ, यह मार्कर है। ठीक है, इससे बोर्ड पर लिखा जाता है, यह एक ज्ञान है।
और ये ज्ञान मुझे हो रहा है तो मैं ज्ञाता हूँ, और मुझे किस चीज़ का ज्ञान हो रहा है, मुझे इस मार्कर का ज्ञान हो रहा है, तो यह ज्ञेय है। ठीक है, यह ज्ञेय है। उसी प्रकार से प्रमा, प्रमाता, प्रमेय आपने तर्क भाषा में, तर्क संग्रह में अच्छे से हमने समझाया है ही। उसी प्रकार यह मार्कर है, यह एक ज्ञान है। मार्कर के विषय में क्योंकि बताया जा रहा है इसलिए ये ज्ञेय है, और मुझे यह ज्ञान हो रहा है इसलिए मैं ज्ञाता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये कुछ शब्द हैं, इनको समझ लिया हमने। किस तरह से इनके बारे में बता रखा है। जैनी कहते हैं अगर हम क्षणिकत्व को मानेंगे, क्षणिकवाद को मानेंगे, तो ज्ञान के समय ज्ञेय पदार्थ की सत्ता नहीं रहेगी। जब मैं यह जानूंगा कि यह मार्कर है, उस समय यह मार्कर रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो नष्ट हो गया है, हर क्षण नष्ट हो रहा है। और जिस समय ज्ञेय रहेगा, जब ये मार्कर होगा, उस समय पर ज्ञान नहीं रहेगा, ज्ञान की सत्ता नहीं रहेगी, क्योंकि क्षणिकत्ववाद है। ठीक है, ग्राह्य ग्राहक का संबंध नहीं बन पाएगा, क्योंकि संबंध आप निरन्वय मानते हैं, संबंधहीनता को मानते हैं। ग्राह्य जब होगा तो ग्राहक नहीं होगा, ग्राहक जब होगा तो ग्राह्य नहीं होगा। क्षणिकत्ववाद है, हर क्षण बदल रही हैं चीज़ें, हर क्षण नष्ट हो रही हैं, ये संबंध नहीं बन पाएगा। और संसार के सभी पदार्थ जो हैं वो अस्त व्यस्त हो जाएंगे, वो बिना संबंध के कैसे कुछ भी कहीं भी मिल जाएगा, कुछ भी, मतलब एक तरह से खिचड़ी सी पक जाएगी, और आपके क्षणिकत्ववाद से संसार जो अस्त व्यस्तता फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपका क्षणिकत्ववाद मानने में दोष ही दोष है। बौद्ध कहेगा कि नहीं नहीं, ग्राह्य और ग्राहक जो हैं वो एक समय में रहेंगे, ग्राह्य और ग्राहक जो हैं वो एक ही समय में रहते हैं। मतलब बौद्ध, जैनी कहते हैं कि हे बौद्धो, अगर आप ऐसा मानते हो कि ग्राह्य और ग्राहक एक ही समय में रहते हैं, ठीक है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जब ग्राह्य होगा तो ग्राहक नहीं होगा, जब ग्राहक होगा तो ग्राह्य नहीं होगा, तो ग्राह्य ग्राहक एक ही समय में रहते हैं। अगर बौद्धो आप ऐसा कहते हो तो आपका ये कहना भी गलत है, क्योंकि आप ग्राह्य ग्राहक संबंध को कैसे बता रहे हो, कार्य कारण भाव संबंध बता रहे हो। ठीक है, और कार्य कारण भाव संबंध एक समय में नहीं रहता है। नियत पूर्व भावित्वम कारणत्वम, कारण जो होगा वो पहले होगा, कार्य जो होगा वो बाद में होगा। ठीक है, तो अगर ज्ञान और ग्राह्य एक ही समय में रहेंगे तो उनमें कार्य कारण भाव संबंध भी नहीं बन पाएगा, जैसे गाय के दो सींगों में नहीं बन पाता है। आप ये नहीं कह सकते कि गाय के ये वाला सींग कारण है और ये वाला सींग कार्य है, या ये वाला सींग पहले हुआ ये बाद में होगा, ऐसा नहीं है। उसके दोनों सींग समान रूप से उगते हैं, इसलिए उनमें कार्य कारण भाव नहीं है। उसी प्रकार अगर आप ये कहेंगे कि ग्राह्य और ग्राहक एक ही समय में रहते हैं तो उनमें कार्य कारण भाव संबंध नहीं हो पाएगा। ठीक है, यह वस्तु ग्राह्य है और मैं इसका ग्राहक हूं, हम दोनों एक ही समय में रहेंगे तो हम में कार्य कारण भाव संबंध नहीं बन पाएगा। लेकिन आप उसको सिद्ध कार्य कारण भाव से ही सिद्ध करते हैं, कि आप कार्य कारण भाव से ही क्षणिकत्ववाद की सिद्ध करते हैं। तो या तो कार्य कारण भाव को नहीं मानो या क्षणिकत्व को नहीं मानो। ठीक है, अब दोनों चीजों को मान रहे और दोनों परस्पर विरोधी हैं, इस प्रकार कैसे हम आपके सिद्धांत को मान लें, ये यहाँ पर जैनी उसको कह रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्षणिकत्व के विषय में बहुत अनेक तरीकों से, अनेक युक्तियों से जो है जैन दर्शन, मतलब सर्वदर्शन संग्रह में जैन संप्रदाय के मत का उल्लेख करते हुए माधवाचार्य ने अनेक प्रकार से बौद्धों के क्षणिकवाद का खंडन यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर एक डिबेट और है कि ज्ञान को हम साकार माने या निराकार माने, क्योंकि सर्वम शून्यम भी तो कह रहा है बौद्ध, सब कुछ शून्य है, या बाह्यार्थ अनुमेय है, बाह्यार्थ प्रत्यक्ष है। कई इस तरह से चार सिद्धांत हैं उनके। पहले वो कहते हैं सब कुछ शून्य है, कुछ नहीं है, ठीक है, फिर वो कहते हैं कि बाह्यार्थ अनुमेय है, कि अगर हम सब कुछ शून्य मान लेंगे तो फिर ज्ञान को भी शून्य मानना पड़ेगा, तो ज्ञान को तो कम से कम सत्य मानो। ठीक है, तो बाह्यार्थ शून्यत्व, बाह्यार्थ शून्य का मतलब बाह्य जो पदार्थ है वो शून्य है, अंतर जो हमारे मन में जो ज्ञान है वो सत्य है। फिर दूसरा कहता है कि नहीं नहीं, बाह्यार्थ अनुमेयत्व। तो इस तरह से चार से, फिर बाह्यार्थ प्रत्यक्षत्व, ये इस तरह से चार सिद्धांत उनके चलते हैं। तो वो सब है, उनको समझेंगे अच्छे तरीके से। बौद्ध दर्शन ही इसके बाद हमें पढ़ना है, तो उसमें विस्तृत रूप से बिल्कुल सरल तरीके से उसको वहां पर समझेंगे। सर्वदर्शन संग्रह के हिसाब से जैसा वर्णन किया हुआ है क्रमशः, उसी से हम समझेंगे। नोट्स तैयार हैं, मैंने भी अच्छी तरह से पढ़ लिया है, समझ लिया है, बेहतरीन तरीके से जानेंगे, आप चिंता मत करिए। यहाँ पर जैन दर्शन को समझते हैं। ज्ञान साकार है ये, और उसमें क्या क्या दोष हैं। बौद्ध कहते हैं कि ज्ञान साकार है, जैन उसमें दोष बताते हैं। साकार कैसे है? बौद्ध कहता है कि जो घट पट जो भी पदार्थ है, ये मार्कर, ये बोर्ड, जो कुछ भी पदार्थ हैं। अब प्रश्न यहाँ पर उठता है कि अगर
घड़ा मेरे सामने रखा है वो नष्ट हो गया तो मुझे दिख कैसे रहा है? फिर मुझे यह घड़ा है ऐसा ज्ञान कैसे हो रहा है? तो बौद्ध कहता है भाई नष्ट होने से पहले वस्तु अपने आकार के समान आकार की छाप छोड़ जाता है। ठीक है, घड़े का जो आकार था, घड़ा तो नष्ट हो गया, लेकिन उसका जो आकार था उस आकार की छाप छोड़ जाता है, प्रतिबिंब की तरह एक तरह से। जैसे कि हम आईने में अपने आप को देखते हैं, हम होते तो नहीं हैं, मतलब वो आईने में जो है वो सच तो नहीं है, लेकिन वो आकार एक तरह से हमें जो दिखाई दे रहा है। तो उसी प्रकार से नष्ट होने से पहले वस्तु अपने आकार की छाप छोड़ जाता है और उसी आकार की वजह से वह वस्तु ज्ञान ग्राह्य हो जाती है। उसी आकार की वजह से हमें यह ज्ञान होता है कि यह घट है करके। हालांकि हर वस्तु क्षणिक है, हर क्षण नष्ट हो रही है, लेकिन फिर भी हमें उसका ज्ञान, यह घट है, यह घड़ा है, ऐसा ज्ञान हमें जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि नष्ट होने से पहले उस वस्तु ने, उस पदार्थ ने अपने आकार को छोड़ दिया है, अपने आकार की एक छाप छोड़ दी है वहाँ पर। ठीक है, अपने आकार के समान एक आकार का प्रतिबिंब सा छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हमें यह ज्ञान हो रहा है कि यह घट है। अब यहाँ पर जैन कहते हैं आप ये जो कह रहे हो कि आकार के समान आकार की एक छाप छोड़ के जा रहे जिससे हमें ज्ञान हो रहा है, इसका खंडन तो क्षणिकवाद से ही हो गया। आपके क्षणिकवाद से इसका खंडन हो गया। कैसे? क्योंकि जब आकार की छाप छोड़ने वाला विषय होगा, आकार की छाप छोड़ने वाला वो घड़ा जब होगा तो आकार को ग्रहण करने वाला ज्ञान वहां पर नहीं होगा। और जब आकार को ग्रहण करने वाला मतलब बाद के क्षण वाला ज्ञान जब होगा तो पूर्व के क्षण वाला जो आकार को छोड़ने वाला जो विषय है वो नहीं होगा। आप समझ पा रहे हैं बात को? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा है? देखिए, पूर्व क्षण में, पूर्व क्षण का मतलब वही समय से लेकर चलते हैं 12:01, 12:01 पे घड़ा वहां पर था, उसने अपने आकार के समान आकार छोड़ा और वो नष्ट हो गया। 12:05 पर मुझे यह ज्ञान हुआ कि यह घड़ा है। क्यों? क्योंकि घड़ा नष्ट होने से पहले अपने आकार के समान आकार की छाप वहां पर छोड़ गया था। मतलब उस समय पर हमने उसको देख लिया था कि घड़े की आकृति ऐसे होती है, उस आकार का भान हमें था, तो उस आकार के भान से, उसकी याद से जो है हमने यह जाना कि यह घड़ा है। ठीक है, अब यहां पर जैन कह रहा है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब 12:01 पर घड़े ने जब वो छाप छोड़ी तो ज्ञान कब हुआ? 12:05 पर। तो उस समय पर 12:01 पर ज्ञान नहीं था, बाद वाले क्षण ज्ञान, क्योंकि बाद वाले क्षण में हो रहा है। और जब ज्ञान हो रहा है तो पूर्व क्षण में विद्यमान वो आकार नहीं है, वो वस्तु वहां पर नहीं है, तो क्षणिकत्ववाद से ही आपके इसके खंडन हो गया। ठीक है, जब आकार को ग्रहण करने वाला ज्ञान ही नहीं होगा, जिस समय पर ज्ञान होगा उस समय पर आकार का वह वस्तु नहीं होगी, आकार को छोड़ने वाली वस्तु नहीं होगी, और जिस समय पर आकार को छोड़ने वाली वस्तु होगी उस समय पर ज्ञान नहीं होगा। तो आपके क्षणिकवाद क्यों? क्योंकि सब कुछ क्षणिक मान रहे हो आप लोग, इसलिए ज्ञान जो है उसको आप साकार नहीं मान सकते, ज्ञान निराकार है। तो इस तरह से यहाँ पर वो अपना पक्ष रखते हैं। अब ज्ञान को निराकार मानने पर भी कुछ एक दो दोष वो बता रहे हैं जैनी, और उसके बाद फिर वो बताएंगे कि क्या माने, फिर किसकी वजह से हम ज्ञान का क्या स्वरूप है उसको कैसे माने। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, जहाँ तक मैंने प्रयास किया। नहीं समझ में आता है तो नंबर दे रखा है, कॉल करिए, कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। आप कमेंट करिए, कॉल करिए, मैसेज करिए व्हाट्सएप पर, आपके प्रश्न का जवाब मैं यहाँ से दूंगा, उसके लिए मैं बाध्य हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन उससे पहले आप 2 या 3 बार इसको देखिए, समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब यदि हम ज्ञान को निराकार माने तो सभी ज्ञान एक जैसे हो जाएंगे। चक्षु के द्वारा हमें रूप का ज्ञान होता है, रसना के द्वारा हमें रस का ज्ञान होता है। ठीक है, तो ये सब जो हैं, चाक्षुष का विषय रूप है, स्पर्शन का स्पर्श है, इस तरह की एक नियत विषयों की व्यवस्था जो है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, सभी प्रकार के ज्ञान जो हैं वो एक जैसे हो जाएंगे। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एक योग्यता के अनुकूल सभी विषयों की व्यवस्था माननी पड़ेगी कि सभी तत्वों में योग्यता नाम की एक तत्व रहता है, सभी वस्तुओं में योग्यता नामक एक तत्व रहता है। उसी योग्यता नामक तत्व के द्वारा हमें चक्षु से
रूप का ग्रहण, रूप ज्ञान का ग्रहण, रसना से रस ज्ञान का ग्रहण, त्वचा से स्पर्श ज्ञान का ग्रहण आदि इस तरह के ज्ञान होते हैं। तभी यह व्यवस्था संभव है, तभी रसनेन्द्रिय से उत्पन्न ज्ञान रस का ग्राहक होता है, चक्षु से उत्पन्न ज्ञान रूप का ग्राहक होता है, तभी ये व्यवस्था हो पाएगी जब हम उन पदार्थों में योग्यता नाम का एक तत्व मानेंगे। ठीक है, नहीं तो सारे ज्ञान एक जैसे हो जाएंगे निराकार मानने पर भी। तो ये यहाँ पर बताया। अब यहाँ पर एक इसको और अच्छे तरीके से समझाया गया। उन्होंने कहा कि यदि वस्तु ज्ञान को अपने आकार का समर्पण कर देता है, वस्तु द्वारा ज्ञान को अपने आकार का समर्पण, अगर वस्तु ज्ञान को अपने आकार का, क्योंकि बोला था कि नष्ट होने से पहले वो अपने आकार को छोड़ जाता है, अपने आकार की छाप छोड़ जाता है, तो बाद वाले क्षण में उसी आकार से वह ज्ञान का विषय बन जाता है। ठीक है, वह वस्तु ज्ञान का विषय बन जाती है। तो अगर वस्तु के द्वारा वस्तु ज्ञान को अपने आकार का समर्पण कर देता है, तो ज्ञान के द्वारा उस वस्तु के आकार का ग्रहण कैसे होगा? प्रतिबिंब की तरह होगा, क्योंकि वो तो है नहीं, वस्तु तो है नहीं, प्रतिबिंब की तरह होगा। अब प्रतिबिंब की तरह होगा तो अंतर प्रत्यक्ष ही होगा, क्योंकि मन में ही तो उत्पन्न हो रहा है, अंतर प्रत्यक्ष होगा। प्रतिबिंब तो अंतर प्रत्यक्ष से ही होता है, अंतर का मतलब मन बुद्धि के द्वारा ही हो पाएगा, अंतःकरण के द्वारा ही वह प्रत्यक्ष हो पाएगा, मन के द्वारा। लेकिन अंतर प्रत्यक्ष जो होता है वो सुख दुख इच्छा आदि का ही होता है। अगर हमें घट के ज्ञान का प्रत्यक्ष करना है तो हमें तो बाह्य प्रत्यक्ष ही करना पड़ेगा। अंतर प्रत्यक्ष तो सुख दुख इच्छा द्वेष आदि इन्हीं का ही हुआ करता है। घट के आकार का अंतर प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? अंतर प्रत्यक्ष से यह घट है मैं कैसे जान सकता हूं? लेकिन आप जो कह रहे हो कि घट नष्ट होने से पहले अपने आकार को वहां पर छोड़ गया और उस आकार का ज्ञान जो प्रतिबिंब की तरह है, उस आकार को मेरी बुद्धि ने ग्रहण किया और तब मेरे को यह ज्ञान हुआ कि यह घट है, वो कैसे हो सकता है? प्रतिबिंब की तरह होगा। आकार तो, क्योंकि वस्तु तो वहां पर है नहीं, वो तो नष्ट हो गई। आकार का ज्ञान जो मुझे होगा वो प्रतिबिंब की तरह होगा। प्रतिबिंब की तरह होगा तो अंतर प्रत्यक्ष से ही होगा, मन के द्वारा ही होगा, क्योंकि पदार्थ तो वहां पर, वस्तु तो वहां पर है ही नहीं। और अंतर प्रत्यक्ष जो है वो सुख दुख इच्छा आदि का ही होता है, घट आदि का नहीं होता है। तो ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी क्षणिकत्व को मानने से। तो क्षणिकत्व में दोष ही दोष हैं। ठीक है। दूसरा, घट आदि का ज्ञान का ग्राहक प्रत्येक व्यक्ति को विषय और आकार से पृथक रूप में होता है। विषय अलग है, आकार अलग है और ज्ञान अलग है। हमें पता होता है कि यह विषय, ये जो घट है ये अलग है और इसका आकार इस घट से भिन्न रूप में है, और मैं इस घट को जानता हूँ, यह ज्ञान अलग है, भिन्न रूप में होता है। क्षणिकत्व को मानने से, साकार मानने से, निराकार मानने से ये व्यवस्था नहीं बन पा रही है। ठीक है। अब यहाँ पर दो दोष और दिखाए कि यदि ज्ञान का प्रयोजन विषय के आकार को धारण कर लेना भर है, अगर आप ये मानते हैं कि कोई वस्तु नष्ट होने से पहले अपने आकार को छोड़ गई और फिर हमें उसका ज्ञान हुआ, बाद वाले क्षण में उसका ज्ञान हुआ, हमने उसके आकार को ग्रहण किया और यह घट है, इस तरह से हमें यह ज्ञान हुआ, तो अगर ज्ञान का प्रयोजन केवल उस आकार को ग्रहण कर लेना मात्र है तो इसमें दोष है। दोष क्या है? क्योंकि वह आकार का ग्रहण हम प्रतिबिंब की तरह कर रहे हैं, क्योंकि वस्तु तो वहां पर है ही नहीं। उस आकार को, क्योंकि यहाँ पर घट था, क्योंकि घट तो अब नष्ट हो गया है, उसके आकार की छाप है, उस छाप को हम प्रतिबिंब की तरह देख रहे हैं, अंतर प्रत्यक्ष से कर रहे हैं। तो प्रतिबिंब की तरह उस ज्ञान को ग्रहण करने से दूर और निकट आदि के व्यवहार नहीं हो पाएंगे। इस संसार में हम कभी वह वस्तु दूर है और यह वस्तु नज़दीक है इस तरह का व्यवहार ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रतिबिंब में, दर्पण में कोई भी वस्तु न तो दूर होती है न पास होती है। चाहे वो सैकड़ों मील दूर हो हम उसको तब भी नहीं छू पाएंगे, और चाहे वो बिल्कुल मेरे करीब हो तब भी मैं उसको नहीं छू पाऊंगा, क्योंकि प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब को छू नहीं पाएंगे। ठीक है। शीशे के अंदर कोई है, हम उसको कैसे शीशे के अंदर हाथ डाल के छू थोड़ ना सकते हैं, उसको दर्पण के अंदर हाथ डाल के छू थोड़ ना सकते हैं। तो दूर और निकट आदि व्यवहार हो ही नहीं पाएंगे प्रतिबिंब होने के कारण। दूसरा, जब ज्ञान उस वस्तु के आकार का ग्रहण करेगा तो उस वस्तु में जड़त्व भी तो है, जड़ है ना, जड़ होना। घट जड़ है, हम चेतन हैं, क्योंकि हमें ज्ञान हो रहा है, हम बोल रहे हैं, हम क्रिया कर रहे हैं। घट एक जड़ पदार्थ है। तो जब हम उस घट के आकार का ग्रहण करेंगे उस समय हम उस घड़े के जड़त्व का भी तो ग्रहण करेंगे उसके आकार के साथ साथ।
तो उस घड़े के जड़त्व, जड़ होने का ग्रहण करने से भी ज्ञान भी जड़ होने लगेगा, ज्ञान भी जड़ हो जाएगा। और जब ज्ञान ही जड़ हो जाएगा, ज्ञान में ही चेतन नहीं होगा, तो ज्ञान होगा किसको? वो जड़ ज्ञान किस काम का, जो है ही जड़, ठीक है, जो है ही किसी काम का ही नहीं है, जो उसको उस ज्ञान से क्या फायदा? तो ज्ञान की भी जड़ होने की आपत्ति होने लग जाएगी। इसीलिए आपका क्षणिकत्व का सिद्धांत, आपके ज्ञान को साकार मानने का सिद्धांत, और बौद्धो तुम्हारा सारे ही सिद्धांत, लगभग जो भी सिद्धांत आप मान रहे हो वो सब गलत हैं। और इस तरह से यहाँ पर जैनियों ने उनके सिद्धांत का खंडन किया। प्रमेय कमल मार्तंड जो है इस ग्रंथ में, और अनेक प्रकार से इन सिद्धांतों का खंडन किया गया है। तो यहाँ पर इस भाग का यहाँ पर समाप्त करते हैं। इससे अगली वाली वीडियो में, अगली वाली क्लास में हम अरहत का स्वरूप क्या है, ईश्वर की सिद्धि के नियामक क्या स्रोत हैं, इस तरह से, और जो आगे इसमें मीमांसकों का खंडन, न्यायिकों का खंडन, उनकी शंका के समाधान जैनी किस प्रकार से करते हैं, और फिर उनके जो सिद्धांत हैं 2 तत्व, 5 तत्व, 7 तत्व, इस तरह से जो भी और उनके सिद्धांत हैं जैनियों के, जैन दर्शन में जो सर्वदर्शन संग्रह में जो बताए गए हैं, उन सभी के विषय में विस्तृत रूप से जानेंगे। आज की इस क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।